और एक वीडियो बनाकर तुरंत ही पोस्ट करो। ओके मैडम। कैसे हो काका? नमस्ते। नमस्ते। बाजू के खेत वाला आर्मुगम खेतों को भाड़े पर देकर बोरिंग का पानी वो लॉरी और टेम्पो भरकर भेजता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग खेती कैसे करेंगे और खेतों का पानी भी सूख जाएगा। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुमने गांव का नियम जानते हुए भी बाहर वालों को खेत भाड़े में दिया। ये क्या है भाई? गांव का नियम जानते हुए भी बाहर वालों को खेत जोतने दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, गांव के हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं चलता है, लेकिन हम क्या खाएंगे तो हमने दे दिया। अपने गांव में पानी का स्रोत देखकर ही आर्मुगन पे आरोप लगाया है। यहाँ क्या चल रहा है? मेरी गाड़ियों को पकड़कर, मेरे लोगों को पकड़कर मुझे यहाँ बुलाया गया है। क्यों? क्या मामला है? तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? बताया है, लेकिन तू हमारे लोगों को पकड़कर ये सब हंगामा कर रही है। ये तू तड़क से बात करनी है तो अपने शहर चले जाओ। यहाँ तमीज से बात करो, नहीं तो दांत तोड़ के रख दूंगा। छोड़िए जी, आप क्यों इन लोगों के मुंह लग रहे हैं? मैं आर्मुगल से बात करती हूँ ना, ये सारा मामला संभाल लेंगे। आर्मुगम से बात करोगी? उसके बेटे से बात करोगी? अरे पूरे 3 लाख रुपए लगाया है मैंने। आपका हिसाब किताब मुझे पता नहीं है क्या? पानी का एक कैन 30 रुपए में बेचते हैं और एक टैंक के पीछे पूरे 3000 रुपए कमाते हैं। अब तक गांव में 500 टैंक पानी आ चुका है, तो हिसाब लगाइए कि कितना कमाया है आपने, कितना लूटा है। अगर सारी बातें बाहर आएंगी ना तो भागना पड़ेगा आपको। चले जाइए यहाँ से। क्या कहा? चले जाएं? मैं एडवोकेट हूँ, खेत भाड़े से लिया है और उसके पेपर्स है मेरे पास। हम यहाँ 6 महीने तक कुछ भी कर सकते हैं। बीच में दखल अंदाजी का किसी को अधिकार नहीं, समझ गए? तूने चाहे कितनी भी कानून की पढ़ाई पढ़ी हो या फिर किसी भी नेता की तरफ से हो, इस पंचायत में तेरी नहीं चलने वाली है। ये पिज्जा बर्गर खाने वाली बड़ी बातें करने वाला शहर नहीं है। इस गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं। पता नहीं इसकी किस्मत खराब थी कि इस आर्मुगन को तुम्हें वो भाड़े पर देना पड़ा। 3 फुट से ज्यादा यहाँ कहीं खुदाई नहीं होनी चाहिए, ये इस गांव का नियम है। और तुमने 30 फुट खोदकर लोगों का पानी चोरी करने की कोशिश की। किसकी परमिशन से किया ये सब? ये देखो, इस पेपर को तुम कहीं भी जाके दिखा दो। इस गांव में किसे आना और किसे पैर रखना है वो हम लोग फैसला करते हैं। आने वाले भविष्य के लिए यहाँ के जानवर और मवेशी को कैसे संभालना है, इस बात का ख्याल रखते हैं और कुदरत की इज्जत करते हैं। और तुम लोगों ने उसे छीनने की कोशिश की है, और जब तक हम लोग जिंदा हैं इस गांव में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। और तुम्हारा कहीं नजर आए तो फिर मैं देख लूंगा। और वो पानी का लफड़ा खत्म होने के बाद का सारा किस्सा इस कमीने को पता है। कैसे अंदर आया, कैसे रजिस्टर मैरिज किया, कैसे मेरे खानदान को बर्बाद कर दिया। इस आदमी को अगर मैंने खुला छोड़ दिया ना तो तेरे टुकड़े करके तुझे एडवोकेट के पास पहुंचा देगा, समझ गया? जो पूछ रहा हूं चुपचाप जवाब दे। लक्ष्मी को तू कैसे जानता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स बता। अनु, रिकॉर्ड कर इसे। मुझे आगे करके ऐसे कत्ल करेगा ये मैं नहीं जानता था। करुणेश भाई जब भी मुझे फोन करके मीटिंग के लिए बुलाते थे तो हम उनके पास जाते मीटिंग करने के लिए। नमस्ते भाई। क्यों बे आर्मुगम, 3 लाख रुपए लेकर पंचायत के सामने अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा है? माफ कर दीजिए मुझे, पंचायत के विरोध में बोलकर मैं क्या कर सकता था। द्रौपदी और मास्टर के विरुद्ध जाकर मैं गाँव में नहीं रह सकता हूँ। सुना क्या करुणेश, वो मास्टर के परिवार ने सबके सामने हमें कैसे जलील किया था। उन लोगों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सही कहा, उस मास्टर को खत्म करवा दूं? ये इतना आसान नहीं है बे। अगर उसे ऐसे ही मार दिया तो वो द्रौपदी हम लोगों को परेशान करेगी, और इतना ही नहीं उसके साथ साथ पूरे गांव वाले भी हमें परेशान करेंगे। अच्छा आर्मुगम, उस दिन पंचायत में एक लड़की खड़ी थी, वो मास्टर की बेटी ही है ना? हाँ भाई, उसका नाम है लक्ष्मी, बेंगलुरु के बाजू में एक कॉलेज में पढ़ती है। सही है। क्यों बे करुणेश, तुझे ये मैटर हलवा खाने जैसा लग रहा है? करुणेश, उस गांव की मिट्टी में पैर रखना है तो उस लड़की को अपने हाथ में रखना होगा, और इस तरह उस मास्टर के घमंड को चूर चूर करके मिट्टी में मिलाना होगा। सब हो जाएगा भाई, आप चिंता मत करो। मेरे पास ऐसे काम के लिए 100 लोग हैं। उनमें से कोई एक उस लड़की को लेकर भाग जाएगा। भाई भाई, ये अपना लड़का है। नमस्ते भाई। हे, ये लड़का एकदम सॉलिड लग रहा है। एक काम करो, इस लड़के को एक बाइक और एक आईफोन दे दो, और अपने जैसी एक चेन दे दो और एक इसका आई कार्ड बनवा दो। हाँ भाई। और उस लड़की के साथ किसी तरह से इस लड़के की पहचान करवा दो। ठीक है। क्यों बेटा, काम तो सही से कर दोगे ना? हाँ, अच्छे से हो जाएगा भाई। अगर ये काम सही ढंग से कर दिया ना तो भाई को मिलने वाले कमीशन में से 10 लाख रुपए तुम्हें दे दिया जाएगा। कर देंगे भाई। राइट। श्रवण, वो जो सामने लड़की खड़ी है ना, वही है मास्टर की बेटी। तू कुछ ऐसा कर कि वो तेरे प्यार में पागल हो जाए। ये ले मोबाइल।
उसके साथ हमारी 2 लड़कियां पढ़ती हैं, वो तुझे उससे मिलवा देंगी। ये ले, चेन है, पहन ले, लग जा काम पे, जा और खेल दिखा। ये क्या है, कितना लेट आ रही हो तुम क्या दोनों? ऐसे बात कर रही है? सही टाइम पे तो आई हूँ। ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम श्रवण है, चेन्नई से आया है। ओह। लायला कॉलेज में MSW में फाइनल ईयर में पढ़ रहा है। किसी प्रोजेक्ट पर हेल्प मांग रहा था। क्या तुम इसकी हेल्प कर दोगी? तुम भी तो मेरे ही बैच से हो, मुझे जो हेल्प करने बोल रही हो वो खुद भी कर सकती हो ऐसा ना? नहीं है जी, इस गांव में आपके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं। ये नक्सल लोगों के बारे में प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है। अगर 1 महीने में सबमिट नहीं किया तो मुझे मेरी डिग्री नहीं मिल पाएगी। अगर आप मेरी हेल्प कर देंगी तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा मैम। ठीक है, मैं कल पूछकर बताती हूँ। जी थैंक्स। क्यों, अपने पापा से पूछा क्या? हाँ हाँ पूछा ना, तुम्हारा नाम बता दिया है, जाकर बात कर लो। अरे अरे, मैं अकेले कैसे जाऊंगा? उनसे क्या पूछूंगा मैं? आप भी साथ में चलेंगी तो अच्छा रहेगा एक ना। तो इसकी प्लीज हेल्प कर देना, बाकी बाद में देख लेंगे। चलिए ना, ठीक है, बाइक पे चलते हैं। चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही चलते हैं, आ जाओ। आइए ना, बाइक है ना। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, अरे जा 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 जा। बाय बाय बाय। नमस्ते भाई। हाँ करुणेश बैठो। ए वरदा तू थोड़ी देर बाहर बैठ। चलो तुम बैठो। नमस्ते भाई। तो कैसा चल रहा है सब? मास्टर की बेटी से सेटिंग हो गई? मास्टर की बेटी बहुत स्ट्रांग है, अभी तक अपने जाल में नहीं फंसी। क्यों बे? जी भाई। उस लड़की को इधर उधर घुमाकर उसका पेट भर देना था ना। भाई छूने भी नहीं देती वो। उसकी बड़ी बहन ने कंप्लीट ट्रेनिंग दी हुई है उसे। क्यों करुणेश, अब क्या करें? उस कंपनी को दिया हुआ टाइम भी खत्म हो रहा है। चुपचाप डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रजिस्टर मैरिज करवा देंगे। हाँ हाँ और रजिस्ट्रार ऑफिस में अपना आदमी है भाई। हाँ, ये बढ़िया है, वैसा ही कर दे। और सुन लड़के, तू एक काम कर, उस लड़की को किसी भी तरह से बहला फुसला के अपने थिएटर में 3 घंटे के लिए बिठा दे। उसके बाद जो भी होना है वो अपना आप होता रहेगा। जा। ए लक्ष्मी, आज हम लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तू भी चला हमारे साथ फिल्म देखने। नहीं नहीं, मुझे प्रोजेक्ट का काम है, कॉलेज भी जाना है। अगर तू नहीं आई ना तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। चल ना। हमारी दोस्ती के लिए तू इतना भी नहीं कर सकती है क्या? प्लीज चल ना लक्ष्मी। अच्छा ठीक है, चलते हैं। हाय। हाय। हाँ, सारे फोन स्विच ऑफ कर दो। घर से कॉल करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है? ये तो मुसीबत है। ओके चले। अच्छा सुन, तुझे सीटी बजाना आता है ना? मुझे नहीं आता। अरे क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? भैया आपको पता है लक्ष्मी कहाँ है? वो तो सुबह ही कॉलेज चली गई। क्यों, बात क्या है? आप एक बार बोलो ना। हमारी लड़की दूसरे गांव के लड़के के साथ रजिस्टर्ड मैरिज करके, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन वो भाग गई भैया। क्या? ऐसा गांव वाले कह रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बताने आया भैया। मेरी बेटी सोना है, सोना। उसे मैंने अपने संस्कारों से पाला है, उसकी फिक्र आप मत करो। अरे दिखाना। हाँ ला भैया, ये देखिए देखिए। कौन है ये लड़का? भैया यही वो कमीना है, इसी के साथ वो भागी है। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? आप एक बार उसे फोन कीजिए। अरे फोन पता नहीं भैया। फोन नहीं लग रहा है भैया। हाँ एक बार और ट्राई कीजिए भैया। हाँ हाँ। क्या हुआ, आपने फोन करके जल्दी आने के लिए कहा? क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हैं? बेटा वो क्या बात है? हाँ वो बात ये है कि बोलिए ना पापा। अरे क्या बात है, बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? क्या बताओ, खुद ही देख लो। अपनी लक्ष्मी दूसरे गांव के लड़के के साथ रजिस्टर्ड मैरिज करके गांव छोड़कर भाग गई बेटी। हम लोग फोन कर रहे लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे छोटी सी बात है,
लक्ष्मी जब भी कॉलेज जाती है तो पढ़ाई के वक्त मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देती है। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसी फोटो निकाली होगी। मैंने उन दोनों को बाइक पर जाते हुए बहुत बार देखा हुआ है। इतना डरिए मत। रुकिए, मैं कॉलेज में फोन लगा के पूछता हूँ। मेरी बात सुनिए, जब भी वो प्रतिभा वाला मामला सामने आया था ना, तो लक्ष्मी ने ही कहा था मुझे मदद करने के लिए। आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, वो ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही समझदार बच्ची है वो। द्रौपदी, लक्ष्मी कॉलेज में नहीं है। हो सकता है वो उसके फ्रेंड्स के साथ हो। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रुको, मैं फ्रेंड से पूछता हूँ। पापा आप डरिए मत, पहले बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। बैठिए। आप बैठिए भैया। हाँ बैठिए। कॉल तो जा रहा है लेकिन अटेंड नहीं कर रही है। भाई ये सच है, रजिस्टर मैरिज किया है, ये डॉक्यूमेंट भेजा है। उसने हम लोगों को फंसाकर ये शादी कर ली है। ये देखो। अब बोलो, बाप ने इतना नाम कमाया और लड़की ने ऐसा जी, काम जी, किया, जी। सारी इज्जत मिट्टी में मिला अब दी। देखिए ना। क्या समय आ गया है। लड़कियों को कितना भी संभाल कर रखो, कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं कि इज्जत जो है मिट्टी में मिल जाती है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए ना। क्या हुआ, इस तरह कहाँ जा रहे थे? मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ ना। ठीक है, तो इन्हें साथ लेकर जाइए। आप हाँ जाइए। मैं देख लेता हूँ। पापा हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मैंने तुम लोग को जो बताया था सारी बात समझ गया ना? अरे वो लक्ष्मी आई है। क्या कहा? लक्ष्मी आ गई? फोन स्विच ऑफ करके कहाँ चली गई थी तू? मैं फ्रेंड्स के साथ ठीक बाहर है गई ठीक थी है, दीदी। इसको पापा के पास ले जाओ, वेट कर रहे हैं वो। ठीक है, चल अंदर। क्या हुआ दीदी? देखो इन्हें क्या हो गया। पापा पापा क्या हुआ पापा? सॉरी पापा, कॉलेज की फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखने गई थी। कुछ तो बोलो ना पापा। पापा क्या हुआ पापा? पापा पापा क्या हुआ? भैया भैया पापा क्या हो गया? पापा कुछ तो भैया बोलो। पापा भैया क्या हो गया? आपको? पापा भैया कुछ बोलिए ना। भैया पापा भैया भैया पापा सॉरी भैया, पापा। कुछ तो बोलिए। क्या हुआ? पापा प्लीज भैया। बात करो ना पापा। क्या हुआ? भैया क्या हुआ? भैया पापा बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलो। भैया पापा भैया पापा सॉरी पापा। भैया कुछ तो बोलिए भैया। ये क्या कर दिया पापा आपने? तुम लोगों ने एक बेगुनाह की जान ले ली। वो तो एक फेक मैरिज थी। ये बात जानते हुए भी उन्होंने केस कैसे कर दिया? मैंने और द्रौपदी ने इसकी बाइक पर लक्ष्मी को जाते हुए देखा था। ओ, ऐसी हालत में लक्ष्मी सही बोल रही है या गलत, ये भी मैं जान नहीं पाया। और ऐसे समय पर किसी के पास जाकर पूछ भी नहीं सकते थे। तभी ही लोकल पुलिस स्टेशन से स्टेशन इंचार्ज घर पे मिलने आए।
जाके प्रभाकर को लेकर आओ। हाँ बोलिए सर। 2 दिन पहले दामोदर की बेटी ने दूसरे जाति की लड़की से शादी कर ली है। यह सुन के उन्होंने खुदकुशी कर ली है। आपने उस खुदकुशी को छुपाकर इस लड़की को बाजू वाले गांव के लड़के के साथ शादी करके उसको यहाँ से निकलवाना चाहते हो। ये कंप्लेंट है तुम पर। किसने कंप्लेंट की है सर? जिसके साथ उसने शादी किया था ना, श्रवण, उसने एडवोकेट के पास कंप्लेंट किया है। एक बात बताता हूँ प्रभाकर, अगर इस लड़की ने किसी और लड़के के साथ शादी की ना तो मुझे उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। बाकी तुम समझ लो। सर, ये फॉर्जरी मैरिज है सर। इसके नाम के नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाकर किसी ने रजिस्टर मैरिज करवाया है, और आप बिना सोचे समझे इस तरह से हमें क्यों धमका रहे हैं? हम भी तो कंप्लेन कर सकते हैं ना। चलिए, मुझे भी एक्शन लेना है। ऐसा है क्या? ठीक है, कंप्लेंट जिसने की है उसको लेकर आता हूँ। फिर आप एक काम कीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा और फिर कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। नहीं तो आप बोले ना कि कंप्लेंट देती हूँ तो कर दीजिए आप कंप्लेंट। ठीक है, एक्शन लेता हूँ मैं। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैडम, ये इंस्पेक्टर कोई अच्छा आदमी नहीं है। सबके सब मिले हुए हैं। अगर आपको बचना है तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए। आप सोच लीजिए, मैं चलता हूँ। उसका और इसका क्या संबंध है? ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आना ही पड़ा। तुम्हारी लड़की से जिस लड़के ने शादी की है वो तुम्हारे डर से छुपकर मेरे घर में बैठा है। मैं जो बोलूंगा वो वही सुनेगा। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वरना यहीं पर टुकड़े करके रख दूंगा तेरे, समझा? क्या कहा? अगर तूने कुछ किया तो उसमें हमारा ही फायदा होगा। चल हाथ लगा। देखिए, आप शांत हो जाइए। ये सब क्या हो रहा है मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। साफ साफ बताइए क्या चाहते हैं। अरे वाह, आपको समझ में आ गया, बहुत खुशी हुई। एक गोरा आदमी हमारे गांव में एक कंपनी शुरू कर रहा है। उसके लिए तुम्हें सामने खड़े होकर सब कुछ करके देना है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। अगर तुम तैयार हो गई तो हम सर से भी कह देंगे और हम तुम्हारी लड़की को भी छोड़ देंगे। आप मेरी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते। इन लोगों ने पैसे कमाने के लिए मुझे मोहरा बनाकर पापा को मार दिया। दीदी, मैंने श्रवण से कोई शादी नहीं की है। मुझे फंसाया गया है। इन्हें मत छोड़ना दीदी। सुन लिया ना, अब चलते बनो यहाँ से। और सुनो, हमारे लिए लड़की और जमीन एक है। अगर उन्हें किसी ने हाथ भी लगाया ना तो हाथ काट देंगे। क्या समझ रखा है हमें? हाँ, लड़की और जमीन की आड़ के पीछे हमसे पैसा लूटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये मत समझना कि ये अकेली और हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे। कोर्ट में जाकर सबको सजा दिलवाऊंगी। लोगों के सामने सारी सच्चाई लाकर रहूंगी। तुम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब खड़े क्या हो, जाओ हमारे घर से। सुनिए, इनसे कहिए कि अभी यहाँ से निकल जाए। चल चलो, निकलो यहाँ से। तुम लोग जाओ अंदर। तू चल अंदर। बात कर। उसे बस स्टैंड पे बुला। हेलो, कौन है? भाई, मैं श्रवण बोल रहा हूँ। कौन श्रवण? भाई, जिससे लक्ष्मी की शादी हुई थी, वही श्रवण। क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? भाई, मुझे बचा लीजिए। मेरा गला घोट कर मुझे मारने का प्लान कर रहे हैं और इल्जाम आपके ऊपर लगाना चाहते हैं। मुझे बचा लीजिए भाई। मैं पुलिस के सामने सब कुछ बता दूंगा। बचा लीजिए भाई। ठीक है, ये बता अभी तू कहाँ है? बस स्टैंड पर हो भाई, जल्दी आ जाइए। ठीक है, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। आ जाइए भाई, आ जाइए। वो लड़का श्रवण, उसका भी कत्ल करने का प्लान किया है उन लोगों ने। डर से वो बेचारा कांप रहा है वहां पर। मैं बस स्टैंड तक जाके आता हूँ, तुम लक्ष्मी को संभालो। नहीं जी, आप मत जाइए। मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। आपका जाना जरूरी नहीं है। अरे मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मैं देख लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, 1 गिलास दूध पीकर सो जाना पट्टू। दरवाजा बंद कर लो। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बस स्टैंड पर आने के लिए कहा था। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। नहीं जी, आप मत जाइए। मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। पट्टू, अरे पट्टू, पट्टू, ये क्या हुआ? पट्टू, मेरे पट्टू को किसने मारा? पट्टू, लक्ष्मी,
लक्ष्मी और द्रौपदी को मैंने आखिरी बार वहीं पर देखा। दोनों खून से लथपथ पड़े थे। इन लोगों ने कत्ल करके मैंने उनका मर्डर किया है ऐसा मुझ पर केस डालकर मुझे जेल में भिजवा दिया। उसके बाद क्या हुआ? लक्ष्मी के शरीर को गांव वालों ने वहीं पर दफना दिया और द्रौपदी जैसा चाहती थी हॉस्पिटल में जांच के लिए उसकी बॉडी को दान दे दिया, ऐसा मैंने सुना था। तुम लोगों ने खून किया, यही सच है। द्रौपदी और लक्ष्मी का मर्डर किसने किया था, ये बात साफ साफ कैमरे में बोलो। मैं सिर्फ बलि का बक रहा हूँ। मुझे तो बस कॉल करके इन्हें कैसे भी बस स्टैंड तक बुलाना था। मैंने कॉल किया और इन्हें बुला लिया। सर आ जाइए सर, प्लीज सर। अच्छा सुन, हम दोनों उसके घर में जा रहे हैं। वो तुझसे मिले बस स्टैंड जाएगा, तू उसे वहां नहीं मिलेगा तो वो घर आएगा। तू फौरन हमें फोन करके बता देना, ठीक है? ठीक है भाई। हे, तू उसे दिखाई नहीं देना चाहिए। फोन को तुरंत बंद कर दे और ओके, सिम को ओके, निकाल कर ओके, फेंक दे। ओके। कौन भाई तुम अंदर जाओ। कौन है इस वक्त? कौन है? कोई भी नहीं दिख रहा है। कौन हो सकता है इस वक्त? आहिस्ते आहिस्ते। ए, चुप चुप। आहिस्ते आहिस्ते। चलो भाई चलो, चलो निकलते हैं। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी क्या हुआ तुम्हें? लक्ष्मी उठो। हे, वो आ रहा है, चल चलते हैं। चलो। पट्टू। पैसों के लालच में मैंने ऐसा किया। अगर नहीं करता तो मेरा कत्ल करके मुझे फेंकने वाले थे वो लोग और इल्जाम इनके ऊपर लगाने वाले थे। मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे तुम माफ करना, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। आपने जो कुछ भी किया वो ठीक किया। सुनो। यस सर, बोलिए सर। तुमने अभी जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है उसे हार्ड डिस्क में कॉपी करके मुझे दे देना और इनके साथ जाकर इसे वैल्यूपुरम कोर्ट में हैंडओवर कर देना। ओके सर। प्रभाकर, तुम तुम्हारी वाइफ को देखने जाओगे। अपने दोस्त को बोलकर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मंगवा लो। मिनिस्टर के पास से बहुत प्रेशर आ रहा है, इसीलिए मैं खुद आया हूँ। वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहाँ है? सर 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगा सर। 1 ही घंटे में उसे मैं रेडी करके कोर्ट भिजवा दूंगा सर। देखो इंस्पेक्टर, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने के बाद मेरे कैबिन में भेज देना। मैं रिपोर्ट तैयार करके भेजता हूँ, क्योंकि वो सर्टिफिकेट कोर्ट में काम नहीं उस आएगा। सर्टिफिकेट को कोर्ट में जमा किया तो नया केस बनने का चांस है सर। अरे जात पात के दंगे हो जाएंगे। जो बोलता हूँ सुनो, सर्टिफिकेट आते ही उसे लेकर मेरे ऑफिस में आ जाओ। ठीक है सर।